हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और उम्मीद करता हूं कि आपका सीजी सेट 2024 जो एग्जाम आज था 21 जुलाई 2024 को, वो एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और सॉल्व कैसे होंगे तो उसके साथ साथ आपको आंसर ही पता चल जाएगा, है ना। टोटल हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन नॉर्मल हैं और 3 क्वेश्चन आपका जो देख नहीं सकते डिसेबल लोग हैं उनके लिए है, ठीक है, स्पेशली एबल लोग के। तो अपन वो 3 क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कुर्सी को 400 रुपए में बेचने पर विक्रेता को विक्रेता को 20% हानि हुई। उस कुर्सी की वास्तविक लागत क्या है तथा कितने रुपए में बेचने पर विक्रेता को 8% लाभ होगा। तो हमको क्या क्या निकालना है? हमको एक निकालना है कॉस्ट प्राइस और एक निकालना है प्रॉफिट, कि कितना विक्रेता को 8% लाभ पर कितना सेलिंग प्राइस निकालना है। एक में 8% प्रॉफिट लेके सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप ये मान लो कि जो कुर्सी है, सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस वो एक्स है, ठीक है। एक्स में 20% की हानि में बेचा है 400 रुपए पर, तो 20% की हानि मतलब 100 में से आप 20% को घटा दो तो क्या हो जाएगा? 100% में से आप 20% को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा, बचेगा हमारे पास। तो एक्स का ही 80% क्या होगा? एक्स का ही 80% क्या होगा? 400 होगा। एक्स का 80% क्या होगा? 400 होगा। तो अब इसको काटो, देखो इसको यहां से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में, और 100 ऊपर जाके इससे इंटू हुआ तो एक्स इक्वल टू 500 रुपए। और ये क्या है? ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अब हमको क्या निकालना है और साथ में क्या निकालना है कि 8% अगर लाभ पर बेचेंगे तो हमको कितना 8% लाभ लेने के लिए हमको कितने रुपए में बेचना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस 500 और 8% लाभ चाहिए। तो क्या करोगे आप? 8% लाभ के लिए 100% है ना, उसमें 8% लाभ चाहिए तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 108% आपको निकालना है 500 का। तो 500 का 108% आप ऐसे निकाल लो। देखो 100 से ये कटे कितने बार में? 5 बार में, और यहां से क्या निकल के आएगा? 540 रुपए। 540 रुपए। तो देखो 500 रुपए आपका सीपी हो गया और ये 540 रुपए आपका एसपी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। तो किस ऑप्शन में 2 और 3? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, है ना। पिछले पेपर में और इस पेपर में अंतर केवल एक है कि इस बार एक भी अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आया है, बस और कुछ नहीं। पाई चार्ट आया है, वो अपन आगे देखेंगे। टेबल चार्ट आया है, सॉरी, पाई चार्ट नहीं आया है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रमशः एक्स का 8% ये 0.04 है और y का 8% 0.004 है, 004 है, ठीक है। तो x और y का मान क्या होगा? ठीक है, अपन निकाल लेते हैं। इसमें वही है, 2 ऑप्शन आंसर आएगा तो टेंशन मत लेना। तो देखो x का 8% बोला है तो x का 8% कितना हो जाएगा? क्या बोला है हमको? x का 8% 0.04। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y का 8% क्या बोला है? 0.0, आगे पीछे हो गया ना, नहीं तो ये देखो यहाँ पे 2 आंसर है, यहाँ पे आपका 2 और 1 है और यहाँ 1 2 है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो देखो x का 8% कितना बोला है? x का 8% बोला है 0.04 और y का 8% कितना बोला है? तो y का 8% बोला है आपका 0.004। तो देखो पॉइंट काटने के लिए आप यहाँ पर नीचे 2 जीरो लगाओगे, ऊपर का पॉइंट काट के, और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 3 संख्या है, तो नीचे कितने जीरो लगाओगे? 3 जीरो। बस इसको सॉल्व करो तो देखो 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कटा, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कटा, तो ऊपर क्या बचा? तो यहाँ पे क्या हुआ? x, और यहाँ ऊपर 4 है, पॉइंट तो पहले काट चुके हैं ना, 4 है, 4 के नीचे 8 जाएगा, ये इससे कटेगा तो x इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5। जब आप इसको इससे काटोगे तो 0.5 बचेगा यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे है y, और जब ये 8 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास 10 बचा है ना यहाँ पे, तो 10 में जब 8 का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ बचेगा 1/5। और जब आप 1/5 को काटोगे, 1 को जब आप 5 से 1/5, एक मिनट 1/5 ही होगा ना? नहीं नहीं 20 होगा ना यहाँ पे, ठीक ठीक, वही मेरे को लग रहा था कहीं गड़बड़ हुआ। देखो जब आप इसको काटोगे इससे, जब आप इसको इससे काटोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/20, 1/20। और 1 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद
0.05। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है आपका, हमसे x और y की वैल्यू मांगा है ना अगल बगल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 और आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05। तो 1 और 2 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सेकंड वाले की वैल्यू है y और x की, सेकंड वाला जो है वो y और x की वैल्यू है, हमसे क्या पूछा है x और y का मान पूछा है ना, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्राफ का, कि ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवे। ट्रेवल एजेंसी की आमदनी करोड़ में है, ये आपका आमदनी है उसकी, ये करोड़ों में है, ठीक है, और ये आपका वर्ष है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कि वर्ष 2015 एवं वर्ष 2019 के मध्य अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या है। अगर आपको शोर का आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि पड़ोस में बोर हो रहा है ना। तो देखो 2015, ये 2015, ये 2019, ये 2019 में इसका सेल है और ये 2015 में इसका सेल है। परसेंटेज निकालने बोला है, अनुमानित परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? तो देखो 379 जो ये 19 वाला है, इससे घटाओगे आप 63, जो आएगा उसी उसको डिवाइड करोगे आप 63 से, क्योंकि 63 से वृद्धि परसेंट निकालना है ना, और परसेंट के लिए इंटू 100 इतनी छोटी चीज है बस, और क्वेश्चन सॉल्व। क्या है ना, डीआई में आपको हमेशा बस एडजस्टमेंट करते आना चाहिए, वर्ड आप पढ़ो और उसके बाद आपको निकालने आना चाहिए कि ये कैसे, मतलब कि अरेंज कैसे होगा ये। तो देखो 379 में से जब आप 63 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 316। 316 को जब 63 से डिवाइड करोगे और परसेंटेज के लिए इनटू है ना, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना, तो देखो ये मेरे को लग रहा है लगभग ये 5 में आएगा इसके। देखो 6 पंचे 30 होता है ना, तो लगभग 5 में आना चाहिए। तो 316 को जब आप डिवाइड करोगे 63 से, तो आपके पास निकल के आएगा 5.0158 है ना। जब आप इसको इंटू करोगे 100 से, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा ये 501.58। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में? ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका अप्रोक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसमें? अप्रोक्स में, अप्रोक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। स्लाइड हो जा, ये आ गया। तो देखो वही ट्रेवल एजेंसी वाला क्वेश्चन है। तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि होती है? आप एक चीज देखो, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे हम 16 से 17 वाला सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमसे वृद्धि पूछा है, जबकि 16 से 17 में तो गिरावट आया है ना, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम बाकी सब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2015 से 16 में क्या हुआ है, 2015 से 16 में क्या हुआ है, 15-16, तो देखो 195 है, 195 63 से, 195 से 63 आप घटाओगे तो आपके पास वृद्धि निकल के आया। वृद्धि परसेंट के लिए आप 63 से डिवाइड किए इंटू 100। तो 195 में से अपन जब 63 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा यहाँ पे 132। एक मिनट, 132 बचेगा, 132 बटे 63 और इंटू 100। 4 से जा रहा है क्या ये? देखो 4 से नहीं जाएगा, 132 जाएगा आपका, ये जाएगा नहीं, ये पॉइंट में आएगा। तो आप एक काम करो, ये क्या होगा 2.09 आएगा, ये 2.09 आएगा, जो 100 से यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 209.5%, ठीक है। 209.5% निकल के आया यहाँ से आपका। अब चलिए अपन आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है। कारोबार की तुलना में अधिकतम वृद्धि होती है, अधिकतम वृद्धि होती है बोल रहा है ना। पिछले वर्ष की तुलना के प्रतिशत के संदर्भ में, हाँ प्रतिशत पूछा तो हमको प्रतिशत ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये 15-16 हो गया। अब अपन किससे निकालेंगे? 17 से 18 निकाल लेते हैं, क्योंकि 16-17 में तो गिरावट हुआ है ना। तो 17 से 18 में क्या हुआ है? 17 से 18 में देखो 253 है, 18 का 253 माइनस 150 करोगे आप, 253 माइनस 150 अपॉन 150 इंटू 100, इतना ही करना है। तो देखो 253 में से जब अपन 150 को घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 103। ये हो जाएगा 103 बटे 105, 103 बटे 105 इंटू 100 तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? 103 को जब आप 105 नहीं, 150, 150, 150
103 को जब आप 150 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.67 के आसपास कुछ आना चाहिए, है ना। 0.68 आएगा, तो 0.68 को जब आप 100 से इंटू करोगे तो आपका 68.66 आ जाएगा, 667 मान लो, है ना। ये आपके पास निकल के आएगा। तो हमारे पास 2015-16 का आ गया, 17-18 का आ गया। अब 18-19 का निकाल लेते हैं। तो जगह कहाँ पे है, यहाँ यहीं पे निकालते हैं। देखो ये 18, ये 19, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 379 में से आप माइनस करोगे क्या, 253, और किससे निकालोगे, 253 से, क्योंकि 253 पिछला है ना। और इंटू किससे करोगे, तो इंटू करोगे आप 100 से। एक मिनट नीचे लिख देता हूं, समझ जाना आप इंटू किससे करोगे, इंटू करोगे आप, रुको यार यहीं लिख देता हूं, इंटू करोगे आप 100 से। तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 379 है ना। 379 से माइनस करो 253, तो आपके पास आएगा 126 अपॉन 253। और जब इसको आप काटोगे पीटोगे तो यहां से निकल के आएगा 126 को जब आप डिवाइड करोगे 253 से और इंटू करोगे 100 से, तो आपके पास आएगा 49.80, 49.80। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आया आंसर, परसेंट है ना, ये परसेंट है, ये परसेंट है। तो अधिकतम वृद्धि बोला है, तो अधिकतम वृद्धि हो रहा है हमारा 209.5% हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है 15 से 16 में, 15 से 16 में। तो देखो ये कब से कब तक का पीरियड है, ये 15 का पीरियड है ये। तो क्या पूछा है हमसे, पिछले वर्ष की तुलना में ये प्रतिशत संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो 2016 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 15 की तुलना में 16 में अधिक वो हुआ है क्या, प्रतिशत में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि ये भी वही है, ट्रेवलिंग एजेंसी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि देखी गई है। तो औसत कैसे निकालोगे आप, ये आपका सेल है, तो देखो 379 प्लस 253 प्लस 150 प्लस 195 प्लस 63 प्लस 63, ठीक है। कितने साल है यहाँ पे, 5 साल है, तो इसको डिवाइड किससे करोगे, 5 से। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो देखो 3 क्या क्या है, 379 प्लस 63 आपका 442 हो जाएगा, 442 प्लस आपका 195 हो जाएगा 637 प्लस 150 हो जाएगा आपका 787 प्लस 253 हो जाएगा आपका 1040। कितना होगा ये, 1040। और 1040 बटे 5 जब आप करोगे तो यहां से आपका निकल के आएगा, जब आप इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 208, 208। तो 208 हमारा एवरेज सेल है। अब जिस भी साल में 208 से ज्यादा सेल हुआ है ना, तो वही हमारा एवरेज से ऊपर का औसत वृद्धि है, ठीक है, औसत वृद्धि से ज्यादा है। तो देखो 208 का सेल कहाँ कहाँ हुआ है, यहाँ पे हो रहा है एक ज्यादा और एक यहाँ पे हो रहा है ज्यादा, 18 और 19 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में औसत वृद्धि, औसत सेल से ज्यादा सेल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये विजिबल इंपेयर्ड के लिए था, लेकिन आप इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि है तो रिलेटेड ये आपका डीआई से ही ना क्वेश्चन। तो देखो शहर ए और बी से मिलाकर स्नातकों की संख्या का, शहर ए और बी से मिलाकर स्नातकोत्तर की संख्या का अनुपात क्या है। शहर ए और बी के स्नातक का पूछा है हमसे, किससे, शहर ए और बी के स्नातकोत्तर, शहर ए और बी के स्नातकोत्तर। तो देखो स्नातक में क्या क्या है, ए और बी में 10,000 है और 25,000 है, टोटल कितना हो गया, 35,000। इसका पूछा है हमसे किससे, इससे 8,000 और 18,000, कितना हो गया टोटल, 36,000। तो देखो 3 जीरो कटा, 3 जीरो कटा, तो 35 रेशियो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35, अरे यार सॉरी, ये 18 और 8 है ना, तो 36 कैसे, तो 26 होगा ना। जल्दी जल्दी में मेरे से भी गलती हो जा रहा है। तो देखो 26, तो 35:26 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहाँ है, शहर एडीएफ, एडीएफ, शहर एडीएफ में मिलाकर स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कुल संख्या कितनी है। स्नातक और स्नातकोत्तर सब पूछ लिया। तो देखो 10, 10 और 20 30, 30 और 16, ये 500 भी छोड़ दो, 30 और 16 हो गया आपका कितना, 46, 46, 46 और 8 हो गया आपका 54, 54 और 16 हो गया 70, 70 और 18 हो गया 88, 88 और एक 89,
89,250, 89,250 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपका विजुअल इंपेयर्ड वाले, एक 3, ये तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन आए थे, है ना। सभी शहरों में मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या कितनी है? सभी शहरों में मिलाकर स्नातकोत्तर मतलब ये। तो देखो 8, 8, 18, 26, 26, 10, 36, 36 और 16, 52, 52 और 10, 72, 72 और 18, 90, 90, 90 और 91, 91, 250, 91, 250। शहर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो। 91, 250 को आप डिवाइड कर दो 6 से, तो ये आपका निकल के आएगा 15,208 के आसपास, 15,208 के आसपास अप्रोक्स है ना, ये 0.33 भी है यहाँ पे रॉक्स। तो आंसर नंबर 15,208, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ किताबें पेन है, तो देखो ये हो गया किताबें, कुछ किताबें पेन है, पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा निष्कर्ष है हमारे पास कि कुछ पेन पुस्तकें हैं। तो देखो जो ये वाला हिस्सा, ये वाले पेन तो पुस्तकें रहेंगी ही रहेंगी, है ना, क्योंकि हमको पहले ही बताया कि कुछ किताबें पेन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, मतलब सॉरी, कंक्लूजन 1 तो हमारा सही है। कुछ पेंसिलें पुस्तक है, दूसरा क्या है? कुछ पेंसिलें पुस्तक है। तो देखो पुस्तक है ये, पेंसिल है ये, इनके बीच में हमको बताया संबंध? नहीं बताया, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये डेफिनेट है कि है बोल रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, ये तो डेफिनेटली है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि देखो जो पुस्तक पेन है और कोई भी पेन पेंसिल नहीं, तो जो पुस्तक पेन है वो तो नहीं ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी हमारे लिए सही रहेगा। लास्ट क्या है कि सभी पेंसिलें पुस्तक हैं, कि जो सभी पेंसिल है, तो क्या सभी पेंसिल पुस्तक के अंदर आ जाएगी? ये जो है कि यहाँ पे बनेगा डायग्राम, तो इसको हमको इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम इसको नहीं लेंगे। जितना हमको पता है हम उसी को जानकारी को देखेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा कंक्लूजन सही है आपका? कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग आंसर नंबर ए को बोलेंगे, ए को सही बोलेंगे, लेकिन ए नहीं होगा। आप खुद दिमाग लगाना, ठीक है। आप ये सोचो, मेरे को बताओ आप एक बात, कि जो हमारे पास डेफिनेट है कि कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, तो उसको भी तो हमको देखना है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10, 20, 31 और यहाँ पे क्या आएगा 56 और 70 और 70। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ से 10 बढ़ा है, खड़ा खड़ा 10 बढ़ गया है, यहाँ से 11 बढ़ा है, यहाँ से 12 बढ़ा हुआ, यहाँ से 13 बढ़ा हुआ और यहाँ से 14 बढ़ा हुआ। तो देखो 14 बढ़ने 70 हुआ। अब यहाँ से मैं 12 बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 43, और 43 में से जब 13 बढ़ेगा तो ये 56 हो जाएगा। तो ये हमारा 43 सही आंसर हो जाएगा। 43 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। ये 3 डायग्राम हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और हमको निष्कर्ष में देखना है। तो देखो ए और बी तीनों आकृति में है, ए और बी। तो देखो बी तो है तीनों आकृति में, लेकिन ए नहीं है, ए 2 आकृति में है। तो पहला तो गलत, पहला तो गलत। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा क्या है? दूसरा है कि ई ए बी सी तीनों आकृति में है। तो देखो बी तो तीनों आकृति में है, सी 2 आकृति में है, और आपका ए भी 2 आकृति में है, और ई तो एक ही आकृति में है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि बी जी तीनों आकृति में है। तो है, देखो ये बी और ये जी, बी और जी तीनों आकृति में है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो अपन चौथा भी मैच कर लेते हैं कि चौथा क्या है। तो चौथा बोल रहा है कि ए डी बी सी। तो ये ए तो 2 ही में है, तीनों आकृति में नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं। कल्पना ही है तो कल्पना ही में रहो, ऐसा तो होता नहीं है। सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं, ये तो सपने में ही हो सकता है बस।
सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कथन है हमारे पास कि कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं। तो देखो सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं, तो जब सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं तो इसके अंदर चले जाता है ये, तो कुछ ईमानदार तो राजनीतिज्ञ होंगे, तो पहला वाला तो अनुसरण करता है, पहला वाला तो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है। कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, नहीं। जो राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं, तो जो राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं तो वो ईमानदार भी राजनीतिज्ञ होंगे, तो सेकंड वाला तो गलत है, इसको तो आप देखते साथ काटो। थर्ड क्या है, कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं। तो देखो ये निष्पक्ष है, सभी ईमानदार जब निष्पक्ष हैं और सभी राजनीतिज्ञ जब ईमानदार है तो कुछ निष्पक्ष भी तो राजनीतिज्ञ होंगे, तो आपका थर्ड भी सही है। क्या है, थर्ड भी सही है। थर्ड कहां, थर्ड भी सही है। चलो अगला देखते हैं कि सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं। सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, नहीं। बड़ी क्वांटिटी निष्पक्ष की है क्योंकि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं और सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर सभी राजनीतिज्ञ निष्पक्ष बोलता तो अपन ले लेते, लेकिन सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, गलत स्टेटमेंट। तो 1 और 3 ही फॉलो हो रहा है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्लॉग ऐसा क्वेश्चन है कि आपको घुमाएगा। अपने कॉन्फिडेंस में रहो, अपने सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। आप एक चीज सोचो, मैं इसको यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मैं इसको यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां का हमको निकालना है, ये मिरर है, मान लो यहाँ पे एक मिरर है यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को वो करो कंपेयर और इन दोनों को कंपेयर करो। आप एक चीज देखो, ये जो सर्कल है जो नीचे वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं लगभग लगभग। तो देखो एक सर्कल यहां बन जाएगा और एक सर्कल यहां बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब आप एक चीज देखो, जो ये है एरो, टेढ़ा एरो, अगर यहाँ पे मैं मिरर रखता हूँ तो ये मिरर इमेज बन जाता है। तो ये है, जब मैं यहाँ मिरर रखूंगा तो ये एरो कहाँ बनेगा, ये एरो बनेगा यहाँ पे, ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे ऐसा। अब आप इसको देखो, ये जो सीधा एरो है, सीधा एरो पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसी दिशा पे नीचे की तरफ आता है। देखो ये ऊपर वाला एरो है, ये ऊपर की तरफ जाता है, उसी दिशा में ये नीचे की तरफ आए। तो किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक बनाया हूं ना डायग्राम, देख लेता हूं एक बार, मैं खुद चेक कर लेता हूं क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता दुनिया में। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमसे पूछा है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछा है और हमको डिनोमिनेटर सबका सेम दे दिया है। जब आप भी आपका न्यूमरेटर अलग रहेगा, न्यूमरेटर अलग रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जितना बड़ा न्यूमरेटर रहेगा उतनी बड़ी, मतलब ऊपर वाला अंश और हर बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं ना ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो देखो जितना बड़ा आपका न्यूमरेटर रहेगा उतनी ही बड़ी संख्या रहेगी अगर नीचे वाला सब वो है, क्या है, सब इक्वल है। तो अगर, तो यहाँ पर से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर से हमारा निकल के आ जाएगा महत्तम फ्रैक्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 23। अगर कभी अरेंज में भी आपको बोलेगा ना, और अगर नीचे सेम रहेगा तो ऊपर जो सबसे बड़ा रहेगा आप उसको बढ़ते से घटते क्रम में ले जाना। अगर बड़े से छोटा पूछेगा और छोटे से बड़ा पूछेगा तो छोटे से बड़े में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, कि x की वैल्यू x बटे y क्या है, 2/3। तो x की वैल्यू यहाँ पर ना अपने आप 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको वो लगाना है, क्या लगाना है, अरे क्या बोलते उसको, मैचिंग, मैचिंग करना है कि इधर पे अगर हम एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर किससे मैच होगा वो। तो देखो ये है 2xy, तो ये तो इजी है, तो अपन यही रख देते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 3। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4/3। तो देखो ये a है, 4/3 कहाँ पे है ये, तो ये a के सामने का है, तो अपन a लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा, ये भी ऐसे ही लग रहा था। देखो 3 × 2 और नीचे क्या चला जाएगा 3, तो 3 से 3 कटा तो 2 है कहीं पे, ये है 2। यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पे 2 निकल के आया ना, तो ये क्या है, इसकी ये किसकी वैल्यू है, ये है b की वैल्यू। तो अब देखो कहीं पे a में 3 और b में 2 है क्या, a में 3 और b में 1 है क्या, a में 3 और b में 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बाकी भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये सी है, सी का तो यहाँ पे नहीं बनेगा, तो मैं सी का यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो 3 है, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 2 + 2, y की जगह वैल्यू रखेंगे 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 + 2 3, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 6,
ये हो गया 6 6 6 6 12, सॉरी नीचे माइनस है ना, 1 मिनट, नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये हो गया 12 और ये कितना है, ये हो गया 6 6 6 से 6 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0। ये यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 की तो वैल्यू यहाँ पे कहीं है पे नहीं, है ना, ये है नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन जहां तक विलोपित होना चाहिए, ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, लेकिन अपन देखते हैं इसके मॉडल आंसर क्या आते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन आपको कुछ और दिखता है तो आप मेरे को ही बता देना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो 2 और 3 की वैल्यू रखें अपन, तो ऊपर का तो आ गया है ए और बी का, लेकिन जो तीसरा नंबर में अगर हम यहाँ पे कुछ भी कर ले, देखो ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है, यहाँ पे अपन 2 की एक्स जगह 2 का वैल्यू रखे और y की जगह आपका 3 का वैल्यू ही आएगा और कुछ आएगा नहीं, है ना, इसको अपन ऐसे ही मानते हैं। तो आंसर यही निकल के आना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो अपन देखते हैं मॉडल आंसर में इसका आंसर क्या निकल के लाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे बता देना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिन जिन लोग भी एग्जाम दिए थे उनके साथ, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एक एक करके सारे पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।